अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह ईद हो गया और 2 दिन से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं ईद सेलिब्रेट कर रहा था और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं अदर्स कंट्री के सभी से मिल रहा था, मुलाकात हो रही थी और टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बट उसी के साथ काम भी करना था क्योंकि इन द कोरिया में वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। काम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, काम के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानी चल रही है कोरिया में, जैसे कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, फिर उसके बाद में थोड़ी सी काम काम तो बहुत है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमिग्रेशन के भी उतार चढ़ाव ज़्यादा है। तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम मिलने के बाद काम छोड़ा नहीं जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसको सीरियस लेकर काम किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ही मकसद है भाई, वर्क एंड अर्न मनी, वर्क एंड अर्न मनी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी डोंट हैव एनी डिज़ायर राइट नो हियर। सो गाइस, आज जो अपने पास इंफॉर्मेशन है ना, वो मैं स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करूंगा। यानी कि स्टूडेंट वीज़ा D2 D4 वीज़ा, D4 वीज़ा कोरिया का क्या है। मैं राइट नाउ अभी काम पर ही हूँ और अभी मेरा लंच हुआ है, तो मैं बैठ कर था तो मैं सोचा कि शूट कर लूँ, नहीं तो फिर क्या होगा ना, घर जाने के बाद फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है और मैं कहीं ना कहीं बिजी हो जाता हूँ। यानी कि घरेलू काम भी होता है, खाना बनाना होता है, फिर और भी घरेलू डिफरेंट वर्क्स, फैमिली से बात करना है, जो मेरे क्लोज फ्रेंड उन लोगों से मिला, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं अभी राइट नाउ काम पर ही था और आज जहाँ पे काम पर मैं आया हूँ, जहाँ पे मेरे को मैडम ने भेजा है, अच्छा इंतज़ाम है, सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है, उन्हीं के रूम में आराम से मैं बैठा हूँ और रिलैक्स है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं, इसलिए मैं सोचा कि चलो शूट करता हूँ। तो कम टू द टॉपिक गाइस, ये टॉपिक ये है ना कि D2 और D4 वीज़ा क्या है। देखो भाई, ये इन्फॉर्मेशन देने का सबसे बड़ी रीज़न क्या है ना, कि अपना होम कंट्री इंडिया से D2 वीज़ा पे भी लोग आ सकते हैं, D4 वीज़ा पे भी आ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा में ही आना है, क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है नॉन इसके लेबर में अपनी गवर्नमेंट का, कोरियन गवर्नमेंट से अलायंस है नहीं, तो कोई भी E9 वीज़ा का बंदा कोरिया में नहीं आता है। जो भी आते हैं टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू ही आते हैं और उसके बाद अपना वीज़ा चेंज करते हैं और रेसिडेंस वीज़ा में कन्वर्ट करते हैं। बट जो स्टूडेंट वीज़ा D2 D4, इसके इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द D2 और D4 वीज़ा। सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक आई हैव चूजन नाउ टू जस्ट स्प्रेड द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। जैसे कि आप जानते भी हैं कि मैं भाई कोई एजेंट नहीं हूँ, नहीं मैं किसी का कोई वीज़ा लगाता हूँ। भाई मैं कोरिया में काम करता हूँ, जैसे मैं आया था, बट मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो मेरी जो थिंकिंग है ना कि मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ, हेल्प करूँ, उसके बाद से आपका काम शुरू होता है ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करना अबाउट दिस कि व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, कैसे होगा, ये उसके बाद से आपका काम शुरू होता है। चलो भाई, तो बात करते हैं D2 और D4 का। देखिए, D2 वीज़ा जो है ना, ये साउथ कोरिया की स्टूडेंट वीज़ा है और ये वीज़ा जो ये प्रोफेशनल डिग्री के लिए होता है, जैसे कि 4 इयर्स वाली डिग्री जो होती है, वॉटेवर, जैसे कि आपका कोई भी इंजीनियरिंग हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, और भी जो भी 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री की होती है ना, वो D2 वीज़ा में आता है। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या है ना कि ये फुल्ली स्कॉलरशिप के थ्रू भी होता है, यानी कि इसमें पूरी स्कॉलरशिप भी मिलती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोरिया। कोरिया गवर्नमेंट की तरफ से इसमें पूरा स्कॉलरशिप मिलता है, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। यू डोंट हैव इन्वेस्ट एनी सिंगल पेनी, ऑल द अमाउंट्स विल पे बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोरिया। इसको कहते हैं GKS स्कॉलरशिप। अगर आपको GKS स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आप आराम से कोरिया में बैठकर पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं बगैर किसी 1 रुपया भी खर्च किए हुए। और D2 वीज़ा जो होता है वो है आपका प्रोफेशनल कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हैं ना, तो प्रोफेशनल कोर्स के लिए वो वीज़ा एक्चुअली यूज़ होता है, काम में आता है। तो उसी को ये है D2, इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, आप आसानी से पढ़ाई भी कर लेते हैं और किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और आप आराम से पढ़ के यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा वीज़ा जो आता है वो होता है आपका D4 क्या है, ये नॉन प्रोफेशनल वीज़ा है, यानी कि डिप्लोमा समझ लो आप, डिप्लोमा जो जैसे हम लोग अपने होम कंट्री में डिप्लोमा करते हैं ना, वैसे डिप्लोमा वीज़ा है ये।
6 मंथ पे ये वीज़ा मिलता है। 6 महीने की जो कोर्स होती है ना, वो उस कोर्स के लिए ये वीज़ा इशू होती है, जिसे D4 वीज़ा कहते हैं। तो और ये D4 वीज़ा क्या है ना कि आप साल में 4 बार यानी कि 4 टाइम्स, साल में इन ईयर 4 टाइम्स यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। और D2 वीज़ा जो है वो साल में 2 बार आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एजुकेशन इन द साउथ कोरिया। इट इज़ अ फॉर द प्रोफेशनल डिग्री। तो यही फ़र्क है दोनों में, D2 और D4 में, कि D4 जो है आपका 6 महीने की जो कोर्स होती है, जो लैंग्वेज की कोर्स हो सकती है और डिफरेंट कुछ भी वीडियोग्राफी और आपका ऑडियोग्राफी, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज 6 महीने की जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होती है ना, उसमें आप D4 वीज़ा लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री के लिए आप D2 वीज़ा लेकर आ सकते हैं इसके लिए, जो इसी तरीके से मिल जाता है। ये देखो असल में क्या है ना, ये बताने का मेरा मेन मकसद क्या है कि अभी कहीं न कहीं टूरिस्ट वीज़ा में दिक्कत हो रही है, ये सभी को पता है। और अभी इजी तरीके से वीज़ा मिल भी नहीं रहा है साउथ कोरिया का, ये सभी जानते हैं, जितने भी एजेंट्स बैठे पड़े हैं उनको भी पता है, और जो आने के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ये बात उनको भी पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो भाई अपार्ट फ्रॉम टूरिस्ट वीज़ा, ये वीज़ा का दरवाज़ा खुला है अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो। अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो सबसे बेस्ट है D4 वीज़ा। आप D4 वीज़ा ले लीजिए, सर्टिफिकेट यानी कि 6 महीने के कोर्स में एडमिशन कर लीजिए, आप आराम से पेमेंट करके, और पेमेंट भी ज़्यादा नहीं आती भाई। जो पैसा आप टूरिस्ट वीज़ा में एजेंट को देकर आओगे ना, वही पैसा वहाँ लगेगा आपका D4 वीज़ा में, यानी कि 2000 से 3000 US डॉलर लगता है। और इसकी पूरी डिटेल्स जो है आप कोरिया की जो वेबसाइट है उसमें जाकर आप सब पढ़ें। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, कुनकुक यूनिवर्सिटी है, और ये जो कोरिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जो कोरिया की जो साइट है जो आपका www.highkorea.com, वहाँ जाके आप उसको स्टडी करें, देखें, पूरी डिटेल्स आप वहाँ पर लें, क्योंकि आपको तो पता है भाई वेबसाइट में आज के ज़माने में हर एक चीज़ है। और इससे भी सिंपल से और मैं वो चीज़ बता देता हूँ आपको, आप एम्बेसी में फ़ोन कीजिए, एंड यू हैव टू आस्क, एम्बेसी में कॉल करके आप पूछिए कि भाई स्टूडेंट वीज़ा की क्या क्राइटेरिया है साउथ कोरिया का, यानी कि नॉन प्रोफेशनल डिग्री के लिए, यानी कि मुझे प्रोफेशनल डिग्री कोरिया में नहीं करना, नॉन प्रोफेशनल डिग्री के लिए क्या क्राइटेरिया है कोरिया का, यानी कि D4 के लिए। सर्टिफिकेट कोर्स जो 6 महीने की कोर्स होती है, 6 महीने पास आउट हुए, फिर 6 महीने में एडमिशन ले लीजिए, 1 साल, फिर 6 महीने में एडमिशन ले लीजिए, इसी करके अपनी डिग्री बढ़ाते जाइए आप। और आप यहाँ पे आराम से रहकर, सेफ साइड रहकर आप काम भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, किसी तरह की कोई खिचखिच भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टूरिस्ट वीज़ा में कहीं ना कहीं अभी आने में कोरिया में दिक्कत हो रही है, और वीज़ा मिल ही नहीं रहा है। भाई दिक्कत की क्या बात है, वीज़ा ही नहीं मिल रहा है तो बंदा आएगा कहाँ से। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप इस स्टूडेंट वीज़ा को यूज़ करें, और 10+2 पास आउट है तो D4 में आ जाइए, आराम से काम कीजिए, और जो पैसा आप एजेंट को देंगे वही पैसा आपको D4 वीज़ा में लगता है। जो मैंने आपको रफली का अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताया है, 200 से $300 लगता है, 2000 से $3000 लगता है। बाकी डिटेल्स जो है आप साइड में जाइए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, और आप कॉल करिए एम्बेसी में, कॉल करके इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कीजिए, फाइल लगाइए, और भाई मूव कर जाइए साउथ कोरिया। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।